शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार ने ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स के लिए खास प्लान बनाया है। ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार शिक्षा घर योजना शुरू कर रही है। इस योजना को डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत मौजूदा सत्र से ही की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बताते चलें कि इस योजना का लाभ उन किशोर किशोरियों और युवक युवतियों को मिलेगा जिन्होंने कक्षा 8 या उसके आगे की पढ़ाई फेल होने की वजह से छोड़ दी थी। वहीं शिक्षा घर योजना के जरिए ऐसे स्टूडेंट्स को फिर से शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। वहीं सरकार का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों की संख्या कम करना है। योजना लागू होने से शिक्षा से दूर हुए विद्यार्थियों को दोबारा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने पाठ्यक्रम से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए भी कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर एक बार फिर से देश में राजनीति गर्मा गई है। रायबरेली में आयोजित एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। इस बयान के बाद भाजपा और उसके नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। वहीं राहुल गांधी के इस विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उनके बयान की कड़ी निंदा की। साथ ही कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र का अपमान है कि विपक्ष का कोई नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी भाषा, ये समूचे लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र में दो बड़े पद है, एक पक्ष का, विपक्ष का। पक्ष का पद प्रधानमंत्री का होता, प्रतिपक्ष का पद हमारे लोकतंत्र को जीवंत रखते हुए कोई आप नीतिगत बात करो तो समझ में आती है, लेकिन जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि तुरंत उनको अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये जो भाषा है, मैं मान के चलता हूँ कि लोकतंत्र की भाषा तो कतई नहीं हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पता नहीं क्यों उनको बर्दाश्त करती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिए विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीएम साय ने राहुल गांधी की टिप्पणी को अशोभनीय बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल का बयान कांग्रेस की हताशा, राजनीतिक दिवालियापन और संकुचित मानसिकता दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से सत्ता से बाहर रहने की निराशा में कांग्रेस लोकतांत्रिक मर्यादाओं की सीमा लांघ रही है। अब ये उनके दिमाग का दिवालियापन का द्योतक है। एक मर्यादा होती है, समालोचना करना चाहिए, लेकिन स्तरहीन आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस तरह से इतना बड़ा आदमी होते हुए मतलब ओछी बात का प्रयोग करते हैं, उनके दिमाग का दिवालियापन को मतलब प्रमाणित करते हैं। अब ये उनके वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री संजीव कंकर आज उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकाल की कृपा के कारण आज वास्तविक देखा जाए पूरा महालोक जो बना हुआ है, बाबा की जो कृपा है, जिससे पूरा देश में संदेश
और मध्य प्रदेश में मोदी सरकार की संदेश पर जो कृपा महाकाल बाबा की है, मैं चाहता हूँ ये कृपा हम सब पे हो, यही आपसे निवेदन है। बाबा कृपा महाकाल की जय हो। वहीं इंदौर में ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह बैठक आयोजित की गई। 2 दिवसीय इस बैठक का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की तरफ से किया गया। इंदौर के मेरिट होटल में सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि, युवा उद्यमी शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य युवाओं को नवाचार, उद्यमिता और सतत विकास की तरफ आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करना रहा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया, अपना संबोधन भी दिया। वहीं युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से भी कार्यक्रम में शामिल रही। उन्होंने कहा कि जब ब्रिक्स देश एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो स्थानीय नवाचार वैश्विक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बात की। युवा उद्यमियों का वर्किंग ग्रुप का सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के युवा उद्यमियों, देश के युवा उद्यमियों और ब्रिक्स देशों के युवा उद्यमियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये केवल ब्रिक्स देशों तक ही संदेश नहीं जाएगा, बल्कि युवाओं की आशा आकांक्षा को सिंक्रोनाइज करने के लिए, उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा। इस तरह के सम्मेलन निश्चित रूप से वर्ग विशेष को तो हितकर होते ही हैं, परंतु इसका संदेश लंबा और बहुत दूर तक जाता है। इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लगभग सभी लोग हैं यहाँ पे, मतलब कोशिश, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में तो वॉर सिचुएशन के कारण कई लोग नहीं आ पाए, लेकिन वर्चुअली भी वो लोग हमसे जुड़ रहे हैं और काफ़ी लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक अच्छा मैसेज, और ख़ास करके ये पहला मतलब एडिशन होने जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, और वो इंडिया में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है। ये हमारे सबके लिए काफ़ी बड़ी बात है। देश के कई राज्यों समेत मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। प्रदेश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। भीषण गर्मी का सबसे अधिक असर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड इलाके में देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि बीते 24 घंटे में खजुराहो प्रदेश का सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया, जहां तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक मई महीने में खजुराहो का ये अब तक का सबसे अधिक तापमान है, जिसने 33 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 29 अप्रैल 1993 को यहाँ 46.9 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था। वहीं नौगांव 46.6 डिग्री के साथ दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। प्रदेश के 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 23 मई तक प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद नौतपा शुरू होगा, जिससे तापमान और अधिक बढ़ेगा। इस दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच सावधानी बरतने की सलाह दी है। जरूरी होने पर ही लोगों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। साथ ही पर्याप्त पानी पीने, शरीर को हाइड्रेट रखने की भी अपील की गई। बच्चों और बुजुर्गों को खास अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस साल का जो सीजन का सबसे अधिकतम तापमान कल 47.4 दर्ज हुआ है। अमूमन 22 और 22 तारीख तक जो है वो मौसम केंद्र भोपाल द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो तापमान में यथासंभव ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में भीषण आग की घटना सामने आई है, जहां आज सुबह एक प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि समय रहते कंपनी में काम कर रहे 90 से अधिक मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे ने कंपनी के सुरक्षा दावों और पुख्ता इंतजाम की पोल खोलकर रख दी। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। फैक्ट्री में भारी मात्रा में थिनर और स्क्रैप यार्ड रखा था, जिससे आग की शुरुआत हुई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे यार्ड को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। घटना के वक्त फैक्ट्री के भीतर 19 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे और पुलिस
बल और कंपनी प्रबंधन ने तत्परता दिखाते हुए सभी मजदूरों को सुरक्षित रूप से कंपनी परिसर से बाहर निकाला। राहत की बात है कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की या झुलसने की खबर नहीं है, लेकिन फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश में सरकारी राशन वितरण प्रणाली में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां महर में गरीबों और पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाले सरकारी राशन भारी अनियमितता इनमें पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने सरकारी उचित मूल्य दुकान गौरैया के विक्रेता और समिति प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक शिकायत के बाद मामले की जांच की गई। इस जांच में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि उपभोक्ताओं से मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं दिया गया। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सरकारी खाद्यान्न का गबन किया गया। बताते चले कि विदिशा मुखर्जी के निर्देशन में जिले में राशन वितरण व्यवस्था की जांच कराई जा रही थी और इस दौरान सेवा सहकारी समिति बराखुर्द के जरिए संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान गौरैया में गंभीर गड़बड़ी सामने आई। जांच में पता चला कि दुकान के विक्रेता धनीराम दहिया और समिति प्रबंधक कमलेश विश्वकर्मा ने जनवरी 2026 से जून 2026 तक खाद्यान्न वितरण में भारी हेराफेरी की। प्रशासनिक जांच में ये बात भी सामने आई कि कई उपभोक्ताओं के आधारित ई पास मशीन में अंगूठे लगवाए गए, जिसमें रिकॉर्ड में राशन वितरण दर्शाया गया, लेकिन उन्हें राशन दिया नहीं गया। बताते चले इस पूरे मामले में करीब 23,25,901 रुपए की राशन की हेराफेरी की गई है। वहीं रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां छत की मरम्मत का काम कर रहा एक मजदूर लगभग 30 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट के अंदर वेटिंग एरिया में सीलिंग की मरम्मत का कार्य चल रहा था। इस दौरान एक मजदूर ऊंचाई पर काम कर रहा था, जो छत से नीचे गिर गया। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां मौजूद स्टाफ और अन्य लोगों ने फौरन मजदूर को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि मजदूर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट या आवश्यक उपकरणों के ऊंचाई पर काम कर रहा था। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतने जोखिम भरे काम में सुरक्षा मानकों का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन और संबंधित ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वीआईपी एयरपोर्ट होने के बाद भी यहां सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।